नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरी द नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शरीर में पाई जाने वाली 206 हड्डियों के बारे में। सो फ्रेंड्स, डोंट स्किप दिस वीडियो। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शरीर में जो भी हड्डियां होती है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो आता है सपोर्ट। यह हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है शेप। बोन हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। बॉडी का शेप हमारी बोन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोन में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी के शेप में भी अंतर या फर्क देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। यह हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे ब्रेन को क्रेनियम, हार्ट एवं लंग्स को रिबकेज, पेल्विक ऑर्गन को पेल्विक बोन प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो बोन एवं मसल्स का हमारी बॉडी के मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। बोन स्टोरेज का भी काम करता है। बोन के अंदर फैट एवं मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बोन को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। बोन के अंदर बोन मेरो होती है जो कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एवं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उसको स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है एक्सियल स्केलेटन और सेकंड आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर 80 बोन्स होती हैं, तो उसको भी अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर स्कल। स्कल के अंदर 28 बोन होती हैं, जिसमें 8 क्रेनियल बोन, 14 फेशियल बोन एंड 6 ओसिकल बोन यानी कि मिडल ईयर की बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है चेस्ट। चेस्ट के अंदर 26 बोन होती हैं, 24 रिब्स होती हैं, 1 स्टर्नम एंड 1 हायोइड बोन। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के अंदर भी 26 बोन होती हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन होती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर? 80 बोन्स। नेक्स्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन होती है, जिसमें सबसे पहला आता है पेल्विस। तो जो पेल्विक बोन होती हैं वो 2 होती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिटीज़। जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि जो हमारे आर्म्स होते हैं उसके अंदर 64 बोन्स होती हैं, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि लेग्स के अंदर 60 बोन्स होती हैं। तो इस प्रकार से अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो बोन आती है वो आती है स्कल बोन्स, जो कि 28 होती हैं। और इसके अंदर भी सबसे पहला आता है क्रेनियल बोन्स, जो कि 8 होती हैं। और इसको याद करने के लिए हमने नेमोनिक्स यूज़ किया है पेस्ट ऑफ। तो P फॉर पैराइटल बोन 1 होती है, O फॉर ऑक्सीपिटल बोन 1, F फॉर फ्रंटल बोन 1, E फॉर एथेमोइड बोन 1, S फॉर स्फेनोइड बोन 1 एंड T फॉर टेम्पोरल बोन, जो कि 2 होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कौन सी बोन कहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट आता है स्कल बोन के अंदर 14 फेशियल बोन। तो इसको याद करने के लिए हमने नेमोनिक्स यूज़ किया है। तो V फॉर वोमर बोन 1 होती है, A फॉर ऑडिटरी ओसिकल्स यानी कि हमारे ईयर की बोन, जो कि 6 होती है, I फॉर इंफीरियर नेजल कोकाई, जो कि 2 होती हैं, N फॉर नेजल बोन 2, M फॉर मैंडिबल बोन 1, M फॉर मैक्सिला बोन 2, P फॉर पैलेंटाइन बोन 2, L फॉर लैक्रिमल बोन 2, Z फॉर जाइगोमेटिक बोन 2। तो इस प्रकार से 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं।
एक्सियल स्केलेटन के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी आती है चेस्ट बोन, जो कि 26 होती हैं। अब 26 में से 12 पेयर रिब्स के होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 24 रिब्स होती हैं। अब रिब्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ट्रू रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रिब्स का कनेक्शन डायरेक्टली स्टर्नम के साथ में होता है, और ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक होती हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 14 रिब्स होती हैं। सेकंड आता है फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की रिब्स का कनेक्शन इनडायरेक्टली स्टर्नम से होता है, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो ये होती है 8 to 10, यानी कि टोटल मिलाकर 3 पेयर होते हैं, यानी कि 6 रिब्स होती हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रिब्स। इस प्रकार की जो रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स, उसका स्टर्नम से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है, वो थोरासिस कैविटी के अंदर फ्लोट करती रहती हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स के 2 पेयर होते हैं, यानी कि 4 रिब्स होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 24 रिब्स होती हैं, एक स्टर्नम होती है और एक हायोइड बोन होती है। तो इस प्रकार से हमारे चेस्ट के अंदर टोटल मिलाकर 26 चेस्ट बोन होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर टोटल मिलाकर 26 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहली जो आती हैं बोन्स वो आती हैं सर्वाइकल बोन, जो कि 7 होती हैं, थोरासिस बोन जो कि 12 बोन होती हैं, लंबर बोन 5 होती हैं, सेक्रम 1, कोकिक्स 1। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर वर्टिब्रा में 26 बोन्स होती हैं। सर्वाइकल बोन जो कि हमारी नेक में होती हैं, थोरासिस बोन चेस्ट वाले एरिया में होती हैं, लंबर बोन पेट वाले एरिया में, सेक्रम और कोकिक्स जो हमारा हिप वाला एरिया है वहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है पेल्विक बोन। तो जो पेल्विक बोन होती है, यानी कि हमारी कुल्ले की हड्डी, जो कि 2 होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ को आर्म्स भी कहा जाता है या हाथ की हड्डियां भी कहा जाता है। जो हमारे हाथ की हड्डियां होती है, दोनों हाथों में टोटल मिलाकर 64 बोन्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्लेविकल, यानी कि हमारी जो कोलर बोन होती है, दोनों तरफ टोटल मिलाकर 2 होती हैं। स्केपुला दोनों तरफ की 2 होती हैं, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, और जो कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन को जो हमारी जो कलाई होती है उसकी बोन भी कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर जो कार्पल बोन होती है 16 होती हैं। जो मेटाकार्पल बोन होती है टोटल मिलाकर 10 होती हैं, और जो फेलेंजेस यानी कि जो हमारे अंगुलियां होती हैं उनकी हड्डियां टोटल मिलाकर 28 होती हैं। तो इस प्रकार से दोनों हाथों की हड्डियां मिलाकर टोटल होती हैं 64। जैसा कि मैंने आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ में मेटाकार्पल और कार्पल बोन्स के बारे में बताया था, तो कार्पल बोन कितनी थी 16, यानी कि एक हाथ के अंदर 8 बोन्स थी। तो 8 बोन्स के नाम क्या हैं कार्पल बोन्स के? पहला आता है स्केफॉइड, देन ल्यूनेट, स्ट्रिक्विट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ये जो सारी बोन्स हैं वो कार्पल बोन्स हैं, जिसको कलाई की बोन भी कहा जाता है या रिस्ट बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मेटाकार्पल बोन, जो कि एक हाथ के अंदर कितनी होती हैं 5, और दोनों हाथ के अंदर 10 होती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दैट मीन्स लेग्स, यानी कि पैर। तो हमारी पैरों की हड्डियाँ टोटल मिलाकर 60 होती हैं। अब सबसे पहला आता है फीमर। तो दोनों पैरों के अंदर 2 फीमर होती है, 2 टीबिया होती है और 2 फिबुला होती है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर कितनी हो गई 6। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फीमर, टिबिया, फिबुला के बाद में जो नेक्स्ट बोन आती है वो आती हैं नी कैप। जो नी कैप होती हैं फीमर, टिबिया, फिबुला के बीच में होती है, जिसे नी जॉइंट भी कहा जाता है, और नी जॉइंट में ही नी कैप होता है, जिसे घुटने की हड्डी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है टार्सल बोन। टार्सल बोन टोटल मिलाकर 14 होती है, यानी कि 1 एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर कितना होगा 7, और दूसरे के अंदर भी 7। तो 7 में क्या क्या आता है 1 कैल्केनियस, 1 टेलस, 1 नेविकुलर, 1 क्यूबॉइड और 3
क्यूनिफॉर्म। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 7 टार्सल बोन होती है और दोनों पैरों के अंदर 14 होती है। नेक्स्ट आता है मेटाटार्सल्स बोन। एक पैर के अंदर 5 होती है और दूसरे के अंदर भी 5, टोटल मिलाकर होती हैं 10। फैलेंजेस एक पैर के अंदर 14 होती हैं और दूसरे के अंदर भी 14, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई 28। तो इस प्रकार से जो हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें टोटल मिलाकर 60 बोन्स होती हैं। तो दोस्तों, शरीर में पाए जाने वाली 206 हड्डियों को आप दोबारा से इस चार्ट के थ्रू रिपीट कर सकते हैं कि कौन से स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां होती है और उसका नाम क्या होता है।